प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयिरीयाणं प्रणमो वध्यायाणं प्रणमो लोये सविसाहूणम्। सुखमय अशरीरी भगवान की जय। 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी की अनुपम कृति रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से सल्लेखना प्रकरण पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। स्वरूप और महत्व के ऊपर चर्चा करने के बाद में इस समाधि मरण रूपी महामहोत्सव की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के 6 बातों का निर्णय किया। संयोगों की क्षणिकता, इसके बाद में अशरणता, असारता, शरीर की अशुचिता, रोगों का घर बना और इन सबसे पूर्णतया निरपेक्ष आत्मा की अनादि अनंत शाश्वत सत्ता। इसके बाद में एक नया प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया। ये सब जो निर्णय है, जो ये प्रतीति है, जो ये भेद विज्ञान है, जब तक वास्तव में ही प्रतिकूलताएं नहीं आई, जब तक वास्तव में शरीर में कोई रोग नहीं व्यक्त हुआ, तब तक तो चलती रहती है, ये धारा क्षण बनी रहती है। पर जैसे ही कोई वास्तव में प्रतिकूलता आती है और शरीर में कोई बीमारी व्यक्त हो जाती है, तो चाहे करके भी, प्रयास करके भी वो भेद विज्ञान की धारा नहीं चल पाती। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो इस संदर्भ को लेकर के अपन ने प्रकरण प्रारंभ किया कि जब तक वैसी परिस्थिति नहीं बनी, तब तक उस परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की तैयारी आवश्यक। और वो विशिष्ट प्रकार की तैयारी वैसी परिस्थिति अपनी कल्पनाओं में खड़ी करके, अपनी विचारधाराओं में खड़ी करके कर सकते हैं। ऐसा उपदेश, ऐसा आदेश आचार्य कुंद स्वामी ने मोक्ष पावड़ में और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में दिया है। उस बात को ही हृदयंगम करके अपन ने चर्चा प्रारंभ की। उनमें से अपन ने सबसे पहली चर्चा तो ये की थी कि आत्मबल बढ़ाएं, यानी काल्पनिक परिस्थितियां निर्मित करके और फिर उस स्थिति में विचार करें कि यदि वास्तव में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तो हम ये स्वयं पर का भेद विज्ञान किस माध्यम से टिका सकेंगे। यदि उस स्थिति में अपन टिका सके, तो चूंकि वास्तव में उस समय दुख दर्द है नहीं, नाटक कर रहे हैं दुख दर्द का, तो यदि उस समय टिकाने का अभ्यास कर लिया तो जब कभी वैसी परिस्थिति बनेगी तो उस समय भी टिक जाएगा। इसके बाद दूसरा बिंदु, यदि उसमें भी स्थिरता ना रहे तो फिर क्या करना, कि उसके मूल कारण का विचार करें कि इसका मूल कारण क्या है। और मूल कारण जहां सोचेंगे, निमित्त कारण, तो उसमें आ जाएगा कर्म सिद्धांत। और यदि कर्म सिद्धांत का दृढ़ता से निर्णय किया तो कोई भी परिस्थिति बाहर की अपने को किसी भी रूप में अनुकूल प्रतिकूल नहीं लगेगी, कोई भी बाहर का प्रसंग सहायक नहीं लगेगा। ये लगेगा कि जब तक ये कोई विशिष्ट प्रकार का पाप कर्म का उदय चल रहा तो अन्य कोई भी
कुछ भी उसमें परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। क्या वैद्य कर देगा, क्या डॉक्टर कर देगा, क्या औषधि कर देगी, यानी किसी की भी कोई भी क्षमता नहीं है। और यदि स्वास्थ्य लाभ होगा तो वो पुण्य के उदय में होगा, और पुण्य का उदय पुण्य बंध पूर्वक होगा। तो पुण्य बंध के जो सर्वोत्कृष्ट निमित्त हैं पंच परमेष्ठी भगवान जिनवाणी माँ, उनके सानिध्य में रहने का परिणाम जगेगा। कल काफी विस्तार से इस पर अपन ने चर्चा की थी। यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो सामने वाला मदद करने का तीव्रतम भाव रखता हो तो भी कुछ भी ना कर सके। अगर पुण्य की बात बताई थी ना, यानी सोने की दीनारें देने को तैयार तो भी नहीं दे पाया। तो सोमा सती की ये तो हार पहना रही थी पति को, सांप हो गया। तो पति सांप लाया था, नाग लाया था, और यहाँ हार हो गया। यानी सारे के सारे पुण्य पाप के भी खेल हैं। ये सत्य तथ्य यदि अपने को समझ में आ जाए तो जो प्रतिकूलताएं नष्ट करने के लिए अथवा बीमारी आदि नष्ट करने के लिए अन्याय, अनीति, अभक्ष सेवन आदि का सहारा लेकर के पाप में और वृद्धि करते हैं, वो परिणाम अपना नष्ट हो जाएगा। और उसका निमित्त पा करके हो सकता है कि पूर्ववत पाप कर्म में भी संक्रमण हो जाए, तो परिस्थिति भी बदल जाए। पर यदि मान लो परिस्थिति नहीं भी बदली तो नए पाप से तो बच जाएंगे ना, ये तो एक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये जो कह रही ना, ऐसा नहीं समझना कि बस एक पूरा मन को समझाने के लिए कहा जा रहा। ये वास्तविक स्थिति है। यदि अपने पुण्य का उदय ना हो तो भरपूर सामग्री विद्यमान रहने पर भी कुछ भी काम नहीं आ पाएगी। शायद आप लोगों को घटना याद हो, जो गुजर अपने हैं उनको तो पता होगी, मैं तो सुनी है कि अपने प्रधानमंत्री थे ना लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता के लिए ताशकंद गए थे। तो डॉक्टर साथ में हार्ट का, क्योंकि हार्ट का एक पहले, तो डॉक्टर साथ में, पूरी दवाइयां साथ में, और उन सबको लेकर के गए थे ताशकंद समझौता करने को। तो वहां बिल्कुल अगल बगल में ही लेटते, क्यों हार्ट पेशेंट थे ना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, तो बिल्कुल अगल बगल में ही लेटते, डॉक्टर भी और प्रधानमंत्री भी। और अचानक दौरा आया, दवाइयों की पेटी पूरी साथ में, सब पूरी। प्रधानमंत्री क्या कमी क्या है, राष्ट्र से सारी व्यवस्थाएं होनी है, तो सारी दवाइयां साथ में, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साथ में, और दौरा आया, बैठा रह गया डॉक्टर, दवाइयां रखी रह गई। क्यों हुआ ऐसा? वहां तो बिल्कुल बगल में ही बैठा था ना, बगल में ही लेटा था ना, यानी इतना भी अंतर नहीं था। क्यों हो गया ऐसा? तुम्हारे आयु कर्म के निषेक शेष नहीं हो, उस बीमारी से बचने का काल नहीं हो, तो कौन क्या कर ले? तो ये सारी परिस्थितियां नहीं बताती हैं कि क्यों इन अशुद्ध औषधियों के सेवन में लगना, क्यों व्यर्थ में वैद्य डॉक्टरों की शरण में जाना। अपने यहाँ तो क्या भाते भावना, समाधि मरण का छोटा पाठ है ना, समाधि मरण भावना में क्या भाते, उसमें ये नहीं भाते भावना कि भगवान जब कभी ऐसा आवे प्रसंग तो वैद्य शरण हो, डॉक्टर शरण हो, औषधि शरण हो, तो क्या भावना भाते? धर्माते मां निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। किनकी शरण बताई?
वैद्य शरण नहीं हो, डॉक्टर शरण नहीं हो। यानी कोई बीमारी आ जाए तो किनकी शरण चाहिए हमें? कि धर्मात्मा सहधर्मी जीव शरण हो। क्यों? क्योंकि यदि तीव्र वेदना के वशीभूत होकर के डॉक्टर कदाचित याद आ जाए, दवा का भाव यदि कदाचित जग जाए, तो वो सहधर्मी संबोधन करे, अरे क्या होने वाला? यदि तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं होगा, आयु के निश्चय शेष नहीं होंगे, तो वो डॉक्टर क्या कर लेगा? ये अशुद्ध दवा क्या कर लेगी? आप इसका सेवन करके नई पाप की परंपरा तो बढ़ा सकते हो, अगले भाव के लिए नए पाप का इंतजाम तो कर सकते हो, पर यदि इस समय पुण्य का उदय नहीं है तो ये दवा इस बीमारी को मिटने में रंच मार सक्षम नहीं। तो यदि कभी गाफिल होने का प्रसंग बन जाए तो वो सहधर्मी इस तरह से संबोधन देवे और गाफिलता से बचाए। क्या? गाफिल न होने पाऊं, वो सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं कि यदि कदाचित तीव्र वेदना के वशभूत होकर के भाव आ जाए, करे कुछ भी अब सही नहीं जा रही, ले तो आओ दवाई, तो उस समय वो सावधान करें कि अरे क्या होने वाला? तुमने तो संकल्प किया था ना, अब इतने से विचलित हो रहे, तो इनकी शरण रहे। चत्तारी शरणम में किन किन की शरण पढ़ते? ऐसा लगता है कि वो सब बस मंदिर के लिए ही है चत्तारी शरण, घर के चत्तारी शरण तो दूसरे हैं। यानी मंदिर के तो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्ठी और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, और घर के बाल बच्चे, डॉक्टर वैद्य, दवाइयां और पैसा, ये 4 शरण है ना। अलग अलग शरण है ना, मंदिर के अलग हैं, घर के अलग हैं। अरे न मंदिर के वो हैं न घर के हैं। यदि मंदिर में जिनको शरणभूत अपन मान रहे हैं उनकी शरण में जाएंगे तो भी अपने को फंसाएंगे नहीं, वे अपने को धोखे में नहीं डालेंगे, वे अपने को 2 टूक बात बता देंगे कि भैया कोई शरणदायी नहीं है। यदि इस दुख से बचना है तो मात्र एक उपाय है कि स्वरूप लीन रहो, इस परिस्थिति से भेद विज्ञान करो, एकमात्र ये ही उपाय है, दूसरा कुछ नहीं। और यदि इन 4 की शरण छोड़ करके अन्यत्र गए तो वे तो उलझाएंगे, वे तो फंसाएंगे कि अच्छी आ गए बेटा शरण में, निकालो लाख रुपए निकालो, अब भी ऑपरेशन किए देते, और ऑपरेशन के नाम पर लाख रुपए ले लेगा। क्या करें साहब, तुम्हारी किस्मत में नहीं हो तो हम क्या करें, फेल हो गया तो हो गया, तो सब तरफ से लूट लेगा और अंतिम क्षण तक ही कहता रहेगा कि नहीं हम तो आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बस अभी अच्छे होने ही वाले हो। यानी अंतिम क्षण तक भी सही बात बताने वाला नहीं है कि अब किसी कीमत पर तुम बच नहीं सकते, भगवान का नाम लो, अंतिम क्षण तक पाप में उलझाए रहेगा। तो इतना मात्र अंतर पड़ना है कि पंच परमेष्ठी अपने को गुमराह नहीं करेंगे, वे अपने को फंसाएंगे नहीं, वे धोखे में नहीं डालेंगे, वे सही सीधी बात कह देंगे कि भैया कोई शरण नहीं है, हम भी तुम्हारा कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। यदि तुम्हें अपना को सुधार करना है तो एक तो स्वयं पर का भेद विज्ञान करके स्वरूप लीन हो, नहीं हुआ जाता है तो परिणामों की संक्लिष्टता मेटो, तत्व विचार करके, कर्म का विचार करके, और डॉक्टर लोग इससे भी हटा देंगे तो और पाप में ही यानी संक्लिष्ट परिणामों की वृद्धि में ही कारण बनेंगे। तो अब अपन विचार कर ले किस ओर जाना। धनंजय कवि ने लिखा बहुत सुंदर कि अपन क्या तो चाह रहे और क्या कर रहे। वे लिखते हैं, एक उनका जो विशाफार स्तोत्र है उसकी ही कुछ पंक्तियां हैं कि क्या चाहता व्यक्ति और क्या करता। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बाला सिक्ता समूहम्
निपीडयन्ते स्फुटमतो दिया। क्या लिख रहे हैं? चाहता क्या है? सुख। और करता क्या है? दुख के काम। दुख के काम करते सब, व्यापार धंधा करना, घर गृहस्थी बसाना। क्यों? सुखी रहेंगे ना। किसके लिए बसाना? घर गृहस्थी बस जाएगी तो सुखी रहेंगे ना। व्यापार धंधा बढ़ गया, जम जाएगा तो सुखी रहेंगे ना। और होने वाला क्या है इससे? सुखी होना कि आकुलता और बढ़नी। यानी अभी अकेला है तो थोड़ी बहुत निराकुलता भोग भी रहा। क्यों भाई पंडित जी? और घर गृहस्थी बस गई तो? और बसाता क्यों है? सुखी हो जाएंगे इसलिए। तो चाहता है सुख और काम करता है दुख के। चाहता है गुण प्रकट करना और संगति में रहता है दोष वालों के। गुण आए दोष आनी, हम सदगुणी बन जाएं। तो जो सदगुणी है उनकी संगति में रहो ना। पंच परमेष्ठी सदगुणी है, उनके सानिध्य में रहो। कि नहीं, उनके सानिध्य में तो रहना नहीं, रहना है इनके सानिध्य में। मोही रागी द्वेषियों के बीच में रहना है और चाहता है कि मैं सदगुणी बन जाऊं। तो गुणाए दोषान धर्माए पापानी, कि चाहता है धर्म करना और करता है पाप। यानी धर्म के नाम पे भी तीव्र आकुलता, वही भाग दौड़, पूजा में भी भाग दौड़। सब क्या करें? वो पूरी पूजने तो करनी कि नहीं करनी? अब आपके यहाँ इस टाइम पे हाजिर नहीं होंगे तो आप भी कहेंगे, समय पे उपस्थित नहीं होते तो क्या करें फिर? बोलो। अब वो दो पूजने करनी तो दो तो करनी, अब समय नहीं होगा तो जल्दी में करेंगे। तो धर्म के नाम पर भी वही भाग दौड़, धर्म के नाम पे भी वही आकुलता। नहीं है समय तो जाप में भी आकुलता। यानी जो भी करता आकुलता आकुलता आकुलता, संकलेश 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 परिणाम। यानी भाग दौड़ इतनी अधिक कि ये भी विचार करने को तैयार नहीं होता है कि ये काम हम क्यों करने को तैयार हुए, क्यों आए थे मंदिर? आकुलता से बचने के लिए ना। यहां वही आकुलता, सब ये पाठ पूरा करना, वो पाठ पूरा करना, अभी भक्ता मर्जी रह गया, अभी तत्वाशुद्धि रह गया, अभी आलोचना पाठ पढ़नी रह गई, अभी सामायिक पाठ पढ़ना रह गया। समय तो कम है तो लगाओ फिर जल्दी 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 जल्दी। एक्सप्रेस छोड़ो, शतावधानी एक्सप्रेस से भी तेज कोई गाड़ी हो ना, राजधानी एक्सप्रेस से भी, तो उससे भी और तेज कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलती हो तो उस स्पीड से अपने पाठ होने दो। अरे किस लिए आए थे? आकुलता से बचने के लिए आते हैं और यहाँ और नई आकुलता खड़ी कर लेते हर काम में। यानी बस भाग दौड़ भाग दौड़। तो वे लिखते हैं कि चाहता तो है धर्म करना, वो करता है पाप। धर्म आए पापानी समाचरंती, कि धर्म के लिए भी पाप का आचरण करता है। संकलित परिणाम की है ना, तो संकलित परिणाम से क्या होगा? पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पाप बंधेगा। वो कर रहे धर्म, चाहे वो पूजा के नाम पे हो, चाहे पाठ के नाम पे हो, चाहे जाप के नाम पे, कुछ भी, चाहे ब्रह्मशील संयम के नाम पे हो, पर हर एक में वह संकलेश संकलेश संकलेश, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। तो भी कहते हैं कि ये जो ऐसा कर रहा ना ये काम, ये किसके समान कर रहा? कि तैलाय बाला सिकता समूहम निपीडयन्ति। क्या चाहिए है? तेल चाहिए। तो पेलना पड़ेगा ना कुछ, तब तो तेल मिलेगा ना। कि हाँ, तो क्या पेलें? तिली तो महंगी है, बालू है सस्ती मुफ्त की। तो तेल पाने के लिए बालू को पेल रहा। तैलाय बाला सिकता समूह, सिकता है ना रेत, बालू। कि ऐसा मूर्ख है, बाला है ना मूर्ख, अज्ञानी, कि ऐसा अज्ञानी है कि तेल पाने के लिए निरंतर बालू को पेले जा रहा। कब तक तेल मिल जाएगा? तो सुखी होने के लिए दुख की ओर भागा जा रहा और देखता कब तक सुखी हो रहे हैं। तो ये अपना हो रहा कि जो परिस्थितियां पाप के उदय में बनी हैं, उन परिस्थितियों को मेटने के लिए नए पाप करने को तैयार। यानी बीमारी पाप के उदय में आई है तो उस बीमारी को मेटने के लिए अशुद्ध औषधि आदि का सेवन करके नया पाप करने को तैयार।
और फिर देखते कि बीमारी कितनी मिटी। कह रहे मिटेगी कि बढ़ेगी? पहले का कोई तीव्र पाप का पुण्य का पड़ा होगा बंध, तो उसका उदय थोड़ा बहुत आए और बीमारी मिटी हुई जैसे दिखे, पर वो तो उतने में क्षीण हो जाने वाला। और वर्तमान जो पाप बांधा उससे आगे न जाने कितने कितने लंबे काल तक भोगना पड़ेगा। तो यदि इन सब से बचना है, उल्टे रास्ते पर नहीं चलना है, तो एक ही उपाय है कि जो भी परिस्थिति बनी है उसका वास्तविक यदि कोई निमित्त कारण भी है तो कौन है, इसका निर्णय अपन करें। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहले 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं इसकी सिद्धि की, और फिर लिखा कि इनमें ही पुण्य और पाप ये 2 और मिला दो तो 9 बन जाते। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि जब इनमें ही गर्भित है तो अलग से क्यों कहना इनको? तो उसका औचित्य सिद्ध किया कि स्वच्छंदता पूर्वक पाप में प्रवर्तन न करे, इसके लिए अलग से पाप तत्व बताया जाता, और पुण्य को धर्म ना मान बैठे इसके लिए अलग से पुण्य तत्व बताया जाता। यानी क्या उद्देश्य उसको बताने के पीछे? ये पुण्य को धर्म ना मान ले इसलिए अलग से पुण्य तत्व का निरूपण किया, और पाप में स्वच्छंद प्रवर्तन ना करे इसके लिए अलग से पाप तत्व का निरूपण किया। और अपनी क्या स्थिति? दोनों में ही गलती कर रहे हैं। या तो कुछ भी पुण्य परिणाम के तो धर्म मानने को भी तैयार, और पापों से बचने की तो आवश्यकता ही नहीं, स्वच्छंद प्रवर्तन करने को तैयार, चाहे वो धर्म के नाम पे हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य के नाम पे हो। यानी गिनते ही नहीं कि ये भी कोई पाप हो रहा। कोई ये कह दे, कोई वैद्य डॉक्टर, कि देखो आपकी जो धार्मिक साधना चल रही ना, और ये बीमारी आ गई, ये दवा खा लो बीमारी मिट जाएगी, फिर जिंदगी भर धर्म साधना करनी, ठीक है। यानी ये जो पाप होगा इससे धर्म साधना आगे तो बनेगी कि नहीं बनेगी वो भगवान जाने, पर अभी तत्काल ही तो खंडित हो गई ना। अब आगे प्रायश्चित लेने के लिए स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी क्या गारंटी, पर अपना चलता आगे धर्म कर लेंगे। इसके लिए व्यवस्थित रहना चाहिए, शरीर शारीरिक स्वास्थ्य टिका के रखना चाहिए, और उसके लिए जो जो भी करना पड़े कर सकते। देखो ये जो बिंदु है ना, बहुत गहराई से विचार करना, कितना कितना कर सकते। कहने में थोड़ा भद्दा लगता है, पर कहे बिना आप समझ भी नहीं सकेंगे, इसलिए कह रही हूं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो और शंका हो कि शायद अपन उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, तो क्या करना? तो वो गोली आती है ना, तो उनको ले ले तो अपन भाग ले लें। अब विचार करें कि वो गोली शुद्ध होंगी कि अशुद्ध होंगी, वो हिंसक हैं कि अहिंसक हैं। गहराई से विचार करना। ये माताएं बहनें बैठी हो ना, आजकल तो आम रिवाज हो गया, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम तो उसमें, कहीं तीर्थ यात्रा गए हो तो उसमें, कह रहे तीर्थ यात्रा को गए हैं ना आप, पाप से बचने के लिए गए हैं ना, तो ये कौन सा परिणाम है? यानी जो सहज प्रकृति का नियम है उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का परिणाम ये कौन सा परिणाम है? बोलो ताई जी, वो किसके लिए गए हैं, क्या करने गए हैं? और एक तो मूल में वो षड्यंत्र करने का परिणाम पाप परिणाम, और दूसरे जिस माध्यम से किया वो चीज कैसी है, मर्यादा की तो होगी ना, उसमें कोई गंदी चीज नहीं पड़ी होगी इसकी गारंटी तो होगी ना। तो क्या मिलेगा बोलो, पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? पर
कर रहे, अपना रहे, देखो आम रिवाज हो गया। अच्छे बड़े बड़े लोग भी मदद सलाह दे देवे, कह रहे वो चलती है ना, क्यों परेशान हो रही, खाओ। यानी क्या हो क्या गया अपने को, यानी वास्तव में सारी प्रवृत्तियां तेल निकालने के लिए बालू पेलने जैसी प्रवृत्तियां नहीं हो रही हैं अपनी, कि धर्म के लिए भी हमें पाप करना है। क्या कमाल कर लोगे, मान लो फिर कार्यक्रम में भाग लेने मिल भी गया तो ऐसे परिणामों की सजा मिलेगी कि उस कार्यक्रम में उपस्थिति का फल मिलेगा। किसका अनुपात ज्यादा होगा बोलिए, कि वो जो प्रकृति के विरुद्ध षड्यंत्र किया, यानी प्राकृतिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, तो इसका पाप ज्यादा होने वाला, उस अभक्ष भक्षण का पाप ज्यादा होने वाला, और उस उपस्थिति का तो कोई खास फल मिलने वाला नहीं। तो ये धर्म के लिए तेल पाने के लिए रेत पेल रहे, ऐसा गहराई से विचार करना। वो ज्यादा कहना सभा में शोभा नहीं देता है, पर गहराई से विचार करना कि अपन क्या कर रहे, किसके लिए, और ऐसी परिणति यदि चल रही है तो पाएंगे क्या, उससे उपलब्धि क्या होगी। शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे बिगड़ता, अभक्ष भक्षण भी हुआ, परिग्रह भी ज्यादा हुआ, क्योंकि फ्री में थोड़ी आती है, तो पैसा भी ज्यादा हुआ। अब पैसा ज्यादा खर्च करना तो उसको कमाने के लिए अन्याय करो, अनीति करो, क्यों, खर्चे हमारे ज्यादा है ना, तो कैसे ना कैसे तो पूर्ति करनी। तो सीधे न्याय नीति से पैसा नहीं मिलेगा तो अन्याय नीति करेंगे। यानी क्या क्या कर रहे हो, चाह रहे कि धर्म हो जाए। तो धनंजय कवि कहते हैं कि तो ऐसा ही काम है कि पेले जा रहे हैं रेत और चाह रहे हैं कि अब तेल निकलेगा। अभी एक बार पेला है ना तो नहीं निकला, और पेलो तो निकलेगा। तो क्या करना कि किस कार्य का मूल निमित्त कारण क्या है, पहले इसका गहराई से विचार करना, और ये विचार आ जाएगा यदि, तो बाकी जो अनर्गल प्रवृत्तियां हैं उनसे अपने आप दृष्टि हट जाएगी कि ये मूल कारण है ही नहीं। तो जब ये मूल कारण नहीं है तो इनको अपनाने अथवा हटाने से क्या होने वाला, तो क्यों हम ऐसे अनर्गल प्रयास में लगे। इसलिए ये बिंदु विचारनी है, इस पर गहराई से विचार करना। अब इसके बाद तीसरा बिंदु, यदि इससे भी समता नहीं रहे तो कि तो विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का विचार करना, फिर से लौट आना। लोक में भी होता ना, अपने घरों में जैसा होता ना कि एक चीज खाते खाते अघा जाते हैं, तो क्या करना, ये तो जानते हैं कि भोजन पेट तो इससे ही भरेगा, पर अब नहीं हो रहा मन खाने का, तो थोड़ा आइटम बदल लो। चीज तो मूल वो ही रहेगी, पर आकार प्रकार बदल लो, उसके बनाने के तरीके बदल लो, तो कुछ टेस्ट बदल जाएगा ना, फिर बाद में उसको खाओगे तो पेट भर जाएगा। तो ऐसे यहाँ है कि मूल तो विषय वही का वही, अब सीधा आपका इसमें नहीं लगे मन तो और टेस्ट बदले देते। तो अब वो टेस्ट क्या कि विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का निर्णय करना। ये क्या है विश्व व्यवस्था वस्तु व्यवस्था, कि द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना, चार अभाव का निर्णय करना, षटकार की व्यवस्था का निर्णय करना। तो ख्याल में आएगा कि कौन किसका क्या करे। आकुलता मुझे हुई तो मेरे गुण की विकृत पर्याय है ना, क्यों हो रही, सब उस शरीर में बीमारी आ गई ना, इसलिए। तो जो शरीर की बीमारी है वो किसकी पर्याय है, तो जीव की पर्याय है। तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में परिवर्तन कर दे, यानी शरीर की रोग रूप अवस्था, यानी पुद्गल की रोग रूप अवस्था, और दुख हो रहा जीव को, दुख हो रहा जीव की अवस्था में, और विकृति चल रही है पुद्गल की अवस्था में,
तो ऐसा हो कैसे गया? है ना, जहां उस द्रव्य का द्रव्य होगा, जहां उसका गुण होगा, पर्याय भी वही होगी कि अन्यत्र होगी? है ना, दुख हमें हो रहा और पर्याय वो शरीर का रोग, कि दुख हमें हो रहा और पर्याय वो इनका गाली देना, इसलिए दुख हो रहा। अरे दुख रूप पर्याय हमारी है तो उसका द्रव्य गुण भी अंदर अंदर ही है, यहां बाहर कुछ भी नहीं है। ये आत्म कीर्तन में आई ना कितनी सुंदर पंक्तियां, सुख दुख दाता कोई नयान, मोहे राग रुष दुख की खान। तो क्या करना फिर? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कि एक बार द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके तो देखो, तो लगेगा कि जगत में सुख दुख देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। सुख दुख दाता कोई ना आन। कोई ना आन का मतलब मात्र ये कोई आन नहीं, आन इतना नहीं, इस शरीर हमारे लिए सुख दुख दाता नहीं, ये बीमारी हमारे लिए दुख की दाता नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए सुख का दाता नहीं। ऐसा सब में लगा ना, अपने को ये तो दिखने लगते हैं, पर इस सीमा में कहने साहब बीमारी तो दुख की दाता है, उससे तो दुखी होंगे, स्वस्थ हो जाएंगे तो इससे तो सुखी रहेंगे। कह रहे कोई ना आन है ना, आन है ना अन्न, तो अन्न में क्या क्या लेना? अकेले बाहर के कि ये वाला भी अन्न, ये भी तो अपने से भिन्न है ना। तो कोई भी दूसरा सुख अथवा दुख का देने वाला नहीं है। सुख अथवा दुख अपने ही पर्याय हैं, तो वो अपने द्रव्य गुण के अंदर ही मिलेंगी, अन्य के द्रव्य गुण में मिलने वाली नहीं है। उनके कारण सुख दुख होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करना? निज को निज, पर को पर जान, कि अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में अपने को निश्चित कर ले, बाकी पर के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में पर